अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा आपकी फ्लैश या हार्ड ड्राइव से डिलीट हो गया है, या आपकी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई है, आपकी फ्लैश फॉर्मेट हो गई है, या विंडो क्रैश कर गई है और उसमें इंपॉर्टेंट डाटा है और आपको वो डाटा मस्ट चाहिए और आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपना डिलीटेड या फॉर्मेटेड डाटा किस तरह रिकवर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, या अगर अब आपको ज़रूरी नहीं महसूस होगी तो उस वक्त ज़रूर महसूस होगी जब आपका डाटा क्रैश कर जाएगा। तो वीडियो को गौर से और एंड तक देखें, ताकि जब भी आपको ऐसी सूरत हाल पेश आए आप अपना इंपॉर्टेंट और प्रीशियस डाटा आसानी से रिकवर कर सकें। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपकी टारगेट फ्लैश या हार्ड ड्राइव रनिंग होनी चाहिए, यानी वो काम कर रही हो, तो उसमें से डाटा रिकवरी कोई भी मसला नहीं है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रही, या उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, या फ्लैश ड्राइव बिल्कुल डेड हो गई है, तो फिर हो सकता है आपको किसी सर्टिफाइड टेक्नीशियन से रब्ता करना पड़े। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि अगर आपका डाटा जो है वो लॉस हो गया है, यानी डाटा आप डिलीट कर बैठे हैं, या आपको पता चल गया है कि डाटा फ्लैश में से या हार्ड ड्राइव के किसी मखसूस पोर्शन में से, किसी मखसूस पार्टीशन में से आपने डिलीट कर दिया और डाटा ज़रूरी है, तो आपने दोबारा उस पर कोई चीज़ पेस्ट नहीं करनी, कोई चीज़ सेव नहीं करनी। अदरवाइज़ आपका जो डाटा है जो पहले से पड़ा हुआ है वो ओवरराइट हो जाएगा, जिन क्लस्टर्स में वो पड़ा है वहाँ पे जो नया डाटा आपका ओवरराइट हो जाएगा, और आपकी जो पहले वाली ज़रूरी फाइलें हैं, जो इम्पोर्टेंट डाटा है, वो ओवरराइट हो के उसके मुख्तलिफ हिस्से डैमेज हो सकते हैं, यानी ख़त्म हो सकते हैं। हार्ड ड्राइव के उन सेक्टर्स पर नया डाटा अगर आ गया तो आपकी फ़ाइल जो है वो डैमेज हो सकती हैं। नया डाटा आपने कॉपी नहीं करना। अगर कहीं आपको आपका डाटा डिलीट हो गया है तो नया डाटा उस हार्ड ड्राइव पे बिल्कुल कॉपी नहीं करना। तो किसी भी हार्ड ड्राइव या यूएसबी ड्राइव में से फॉर्मेटेड या डिलीटेड डाटा रिकवर करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इससे पहले वीडियोस में हम रिकोवा और डिस्क ड्रिल को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ईज यूएस डाटा रिकवरी विजिट को चेक करेंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और एफिशिएंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईज यूएस या ईजीएस डाटा रिकवरी विजिट आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक ओपन करके ये प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। पेड में काम करता है, फ्री वर्जन जो है, ट्रायल वर्जन जो है वो लिमिटेड काम करती है। तो यहाँ मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है ईज यूएस डाटा रिकवरी। अभी जिन दोस्तों ने पिछली वीडियोस देखी हैं रिकोवा और डिस्क ड्रिल की, तो उनको याद होगा कि हमने अपनी जी ड्राइव में एक फोल्डर रखा था। तो सबसे पहले ये फोल्डर डाटा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हमारी टारगेट ड्राइव है जी ड्राइव, बिल्कुल खाली है, तो यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास डाटा है 354 MB का डाटा है हमारे पास। और अभी हम इसको, डाटा आ गया है यहाँ पे, डाटा फोल्डर, इसका नाम ही डाटा है, फोल्डर का नाम भी। तो इसको मैं करूँगा डिलीट, और ये आ गया रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एच ड्राइव में वो डाटा हमने हासिल किया था। तो अभी हमारी जी ड्राइव भी वैसी हालत में पड़ी है, इसके ऊपर मैंने कोई डाटा नया पेस्ट नहीं किया, और एच ड्राइव भी मैंने फॉर्मेट कर दी है कि वो जो डाटा पहले इस पर पेस्ट किया था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम ईज यूएस को चेक करेंगे कि ईज यूएस क्या एफिशिएंसी देता है या किस तरह डाटा रिकवरी हो सकती है इससे। तो ये हमारा ईजीएस या ईज यूएस डाटा रिकवरी विज़ार्ड है, ओपन किया है। तो ये इसका पैनल है। अच्छा, ईज यूएस में एक नई चीज़ है कि हम नेटवर्क जो अटैच स्टोरेज है NAS, उसमें से भी डाटा रिकवर कर सकते हैं। यानी अगर हमारे किसी नेटवर्क के सिस्टम में जो कि कनेक्टेड है ईथरनेट के ज़रिए या नेटवर्क के ज़रिए हमारे PC से, और उसमें से किसी हार्ड ड्राइव में या किसी USB ड्राइव में से हमने डाटा रिकवर करना है, तो ये हमें उसकी भी एक्सेस देता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज की भी। उसके अलावा अगर आपकी विंडो क्रैश कर गई है तो ये बूट फेलियर और इस तरह के मसाइल जो है उनको भी हल करवा सकता है आपके लिए, बूटेबल डिस्क या डाटा रिकवरी के लिए। तो आज हम फोकस करेंगे जो लॉस्ट डाटा है हमारा हार्ड ड्राइव से या किसी USB ड्राइव से, तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो उसके लिए हमारा ये PC रिकवरी है, PC में से जो डाटा रिकवर करना है, तो हमने जी ड्राइव में से डाटा रिकवर करना है। तो जी ड्राइव में हम, सिंपल है, यहीं पे स्कैन है, स्कैन प्रेस किया हमने, स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, क्विक स्कैन कंप्लीटेड, और इसमें ये फाइलें इसने हमें
ये फोल्डर है और ये डिलीटेड है, और ये वो डाटा फोल्डर इसने रिकवर किया है जो हमने जी ड्राइव में रख के डिलीट किया था। तो इसको रिकवर करने का क्या तरीका है, जो डाटा हमें चाहिए, जो फाइलें हमारी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये 10 फाइलें हैं, 2 वीडियोस हैं, उसके बाद पीडीएफ फाइल्स हैं, उसके बाद हमारी 2 पिक्चर्स थी इसमें, और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक्सेल स्प्रेडशीट और वर्ड डॉक्यूमेंट। ये रिकवर का ऑप्शन है, 354 MB है, डाटा ऑलमोस्ट पूरा है। रिकवरी में हम एच ड्राइव में रिकवर करते हैं इसको, और ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये फोल्डर है लॉस्ट फाइल्स, डिलीटेड, और ये डाटा फोल्डर। तो इनकी फ़ाइल की हम इंटेग्रिटी चेक कर लेते हैं किसी भी फाइल को ओपन करके। तो ये मेरे ख्याल से टेस्ला की पिक्चर है, फाइल कंप्लीट है, डैमेज नहीं हुई फाइल। तो ये था हमारा ईजीएस्ट डाटा रिकवरी विज़ार्ड सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और बहुत एफिशिएंट है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अब अगर आप अपने घर के वाईफाई के सिग्नल बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, और अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव के बैड सेक्टर रिमूव करना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।